गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आज आपके सामने क्लास 5th के बच्चों के लिए क्लास लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में मैंने बच्चों आपको कौन सी क्लास दी थी? मैंने आपको दी थी वर्ण विभाजन और वर्ण संयोजन। वर्ण विभाजन का मतलब वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, यानी किसी एक शब्द के वर्णों में विभक्त करना और विभक्त वर्णों से कोई एक शब्द बनाना। तो आपने बच्चों शब्द बनाना सीख लिया था, और जिसके साथ साथ आपको और पिछली कक्षाओं में मैं सिखा चुकी हूँ बच्चों कौन कौन सी चीजें सिखा चुकी हूँ। आपको सिखा चुकी हूँ पुल्लिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं, और नपुंसकलिंग शब्द कैसे बनते हैं, या उसके क्या क्या पहचान होती है। ओके, आज आपका वचन मैं आज वचन प्रयोगा लेकर आ रही हूँ, और जो अब मुझे लगता है आपको सिखाना चाहिए। तो आज हम आपको जो टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं बच्चों, वो लेकर आए हैं वचन प्रयोगः। ओके, जैसा आप जानते हैं कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, या फिर नपुंसकलिंग हो, सबके क्या होते हैं? वचन होते हैं। और मैंने आपको संस्कृत में वचन कितने प्रकार के सिखाए थे बच्चों? मैंने सिखाए थे वचन जो होते हैं संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं फिर से वो थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ताकि आपको किसी भी 5th क्लास के बच्चे हैं, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो जो वचन है वो हमारे पास कितने प्रकार के आते हैं? वचन वचनानी। वचनानी हमारे पास कितने होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला, वचन 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास एक वचन, और दूसरा होता है द्विवचन संस्कृत में बच्चों, और तीसरा होता है बहुवचन। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको लिंग सिखाए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। कोई भी बच्चों शब्द होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, या चाहे नपुंसकलिंग हो, उसके वचन जरूर होंगे। ओके, तो वो उसके एक वचन भी होंगे, उसके द्विवचन भी होंगे, उसके बहुवचन भी होंगे। हाँ, अब क्या होगा, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक जैसे नहीं होते हैं। आपको अलग तरीके से चलाने पड़ते हैं, राइट? तो हमें वो सीखना बहुत जरूरी है। वचन प्रयोग करने के लिए हमें ये सीखना जरूरी है कि पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे होते हैं, और नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास बच्चों क्या लेकर आ रही हूँ? आपके पास लेकर आ रही हूँ कौन सा? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग के शब्द। अब देखिए, जैसे बालक है, क्या है बच्चों? बालक। अब ये आपका बालक शब्द जो है, ये आपका शब्द है। अब हमें इसके क्या सीखने हैं? हमें सीखना है एक वचन, एक वचन, और यहाँ पे हम सीखेंगे द्विवचन, और ये बहुवचन।
ठीक है, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम ये हमारी ग्रामर का पार्ट है और हम इन चीजों से बहुत आगे हमें बेस है बच्चों, इन्हीं चीजों से हम आगे ग्रामर सीखेंगे। ओके, तो जब ये आप ये आपको ये पता चल रहा है कि ये बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग का एक वचन बच्चों कैसे बनता है? वो बनता है बालिका। मैंने आपको बच्चों सिखाया था कि संस्कृत में विसर्ग लग जाते हैं। फिर से लिख लेते हैं बच्चों। राइटिंग में हमें बहुत ध्यान देना होता है। छोटे बच्चों के लिए मैं स्पेशल राइटिंग में ध्यान देती हूँ। ये आ जाएगा बालिका, है ना? ये आपको वैसे मैंने संस्कृत में भी बताया था कि हम एक बालक को क्या बोलते हैं? बालिका, है ना? बालक के लिए मैंने सिखाया था कि कोई भी पुल्लिंग शब्द होता है तो बच्चे विसर्ग लगता है, वो हमने बालक कहा लगा। अगर हमें दो बालक दिखाने होंगे, जहां पे दो बालक होंगे तो हम क्या लिखेंगे? क्या होगा? बालकौ। और अगर बहुवचन दिखाना होगा तो बालकाहा। ये आपका बच्चे पुल्लिंग शब्द बना। क्या बना? ये पुल्लिंग शब्द बना। क्लियर? समझ आई बात? तो ये आपने सीखा, क्या सीखा? ये बालक पुल्लिंग शब्द है जिसका एक वचन बालका, द्विवचन बालकौ और बहुवचन बालिका। इसी तरह से आपके पास मैं स्त्रीलिंग लेकर आ रही हूं। स्त्रीलिंग में अगर हम बोले इस बालिका, ये क्या बन गया हमारा? स्त्रीलिंग, है ना? स्त्रीलिंग में हमारा क्या बन गया बच्चों? बताओ, ये स्त्रीलिंग जो है बालिका। अब इसके रूप कैसे? इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे चलेंगे? वो चलेंगे बालिका। आपको मैंने बताया था एक वचन आपके बालिका कैसे लिखा जाता है, उसमें आ की मात्रा लगती है, कोई और कोई चिन्ह नहीं लगता है। बालिका। द्विवचन में क्या लगेगा बच्चों? बालिके। और बहुवचन में लगेगा बालिका, सॉरी बालिका। अब देखिए बच्चों क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मूल शब्द है हमारा, है ना? और अब कई बार क्या होता है, बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत मेरे पास बच्चों के डाउट्स आते हैं, जिसमें बच्चे एक डाउट मेरे से बहुत कॉमन डाउट होता है, वो हमेशा कहते हैं कि मैम आप हमें बार बार सिखाते हैं कि विसर्ग जहाँ पे होते हैं वहां पुल्लिंग होता है, राइट? मैं भी सिखाती हूँ कि जहाँ पे विसर्ग होते हैं वहां पे पुल्लिंग होता है। फिर मैम ये बहुत बच्चे, बहुत बड़े 10th क्लास के बच्चे भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये बालिका है और बालिका में आपने विसर्ग लगा दिया, है ना? तो ये क्या मतलब है? तो बच्चे ये ध्यान रखिए कि अगर स्त्रीलिंग में विसर्ग लगा हुआ है तो वो बहुवचन है। क्या? फिर से सुन लीजिए कि अगर आपको मैंने बिल्कुल यही सिखाया है कि पुल्लिंग में विसर्ग होते हैं। अगर स्त्रीलिंग के किसी भी शब्द में विसर्ग लगे हुए हैं तो आप ये समझिए कि ये बहुवचन है। क्लियर? बहुवचन में इधर भी लगता है, बहुवचन में इधर भी लगता है। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें एक वचन की या शब्द की, बालक को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो बालिका, बालिका है। स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? बालिका। क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? और नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हम आपको कौन सा तीसरा सिखा रहे हैं? नपुंसकलिंग।
नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग बच्चों कैसे चलता है? अब ये देखिए, इसका ये मूल शब्द क्या, इसका कोई शब्द कौन सा होता है? जैसे हम ले लेते हैं फल, है ना। अब फल का एक वचन कैसे चलेगा? फलम। मैंने आपको बच्चों सिखाया हुआ है कि नपुंसकलिंग में म लगता है, राइट। फलम, फले, जैसे बालिके होता है स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का द्विवचन लगभग सेम चलता है, बालिके फले, है ना। फलम, फले और फलानी। ये फलम एक वचन है, फले द्विवचन है और फलानी बहुवचन है। आपको बात समझ आ गई बच्चों? तो ये हमारे जो हमने आज सिखा रहे हैं बच्चों, वचन प्रयोग सिखा रहे हैं। वचन प्रयोग में हम वचनानी वचनों को लिख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, राइट। वचनानी कितने वचन कितने प्रकार के होते हैं, या वचन ही लिखिए, ताकि आपको कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हम इसे वचन भी बोल सकते हैं, वचन, ठीक है। ताकि आपको कहीं पे भी वचनानी आ जाएगा तो हमने बहुवचन कर दिया था, जैसे आप इधर देखो, ये वचनानी बहुवचन किया था, पर आप इसे नॉर्मल रखते हैं हम, और हम यहाँ लिखते हैं आपको वचन। और वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग में क्या सिखाया मैंने आपको? पुल्लिंग का जैसे बालक है, बालक का एक वचन क्या बनेगा? विसर्ग लगेंगे, बालकः। मैंने आपको संस्कृत में सिखाया बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः। स्त्रीलिंग में लगेगा बालिका का बालिका, बालिके, बालिकाः, राइट। नपुंसकलिंग में फल के हैं फलम, फले, फलानी। अब देखिए, आपको मैं बच्चों थोड़े से याद करने के लहजे से आपको बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन लगभग समान होता है, दोनों में एक ही मात्रा लगती है, राइट। और जो होता है बालिका का बहुवचन में विसर्ग लगते हैं। विसर्ग ऐसे नहीं कि विसर्ग केवल पुल्लिंग में लगेंगे, जो एक वचन होता है उसमें वो हमें शो करने का तरीका है, देख पहचानने का तरीका है कि शब्द पुल्लिंग है या शब्द स्त्रीलिंग है या शब्द नपुंसकलिंग है। उसमें मैंने बताया था, अगर पुल्लिंग होता है तो बच्चों विसर्ग लगते हैं, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगती है और नपुंसकलिंग में म की मात्रा लगती है। बाकी द्विवचन और बहुवचन अपने अपने तरीके से चलते हैं। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रही हूँ बच्चों, और प्रैक्टिस जो कराऊंगी वो आपको, देखिए कौन कौन से शब्द देते हैं। अब अभ्यास कार्य लिख लेते हैं यहाँ पे। अभ्यास कार्य। अब मैं मिक्स दूंगी बच्चों, पुल्लिंग भी होगा उसमें, स्त्रीलिंग भी होगा उसमें, नपुंसकलिंग भी होगा। हमें अपने आप पहचानेंगे कि ये कौन सा लिंग है। पहले हम शब्द लिखते जा रहे हैं और हम आपको बताते जाएंगे कि ये शब्द किसका है। अब जैसे सबसे पहले मैं राम, आपका यहाँ हम ब्लैक से लिखते हैं, ये राम। राम शब्द बच्चों क्या है? किसी बच्चे का नाम है राम, और ये क्या कहलाएगा? ये भी पुल्लिंग कहलाएगा, है ना। और ये भी पुल्लिंग होगा, और पुल्लिंग का क्या बनेगा? आपको मैंने क्या सिखाया है? रामः, रामौ, रामः। रेड पेन यूज करनी थी बच्चों, हमें हमें रेड पेन को मैं यूज करती हूँ। रामः, रामौ, रामः, ठीक है। और अब हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा आपका लता, ये लता। अब लता क्या है बच्चों? लता हमारा बताइए कौन सा लिंग है? लता हमारा जो है स्त्रीलिंग है,
है ना। लता जो है हम यहाँ लिखते हैं स्त्रीलिंग, है ना। अब स्त्रीलिंग में हमें क्या करेंगे, आपको एक वचन जो है वो क्या लगेगा, आपका एक वचन लगेगा लता, लते, लताहा। देखिए आपको लिखो है ना, मैंने इधर ऊपर देखते हैं बालिका, बालिके, बालिका, तो लता, लते, लताहा। क्लियर। अब जैसे और लेते हैं मित्र। अब हम जो मित्र लेते हैं वो बच्चों आप मुझे बताइए मित्र क्या है, मित्र कौन सा लिंग है, मित्र, मित्र हमारा होता है नपुंसक लिंग। बच्चों आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अब आपसे अगर मैं उसमें पूछूं इंग्लिश में या हिंदी में कि आप ये बताइए बालिका शब्द कौन सा है, तो आप एकदम बोलेंगे कि पुल्लिंग है ना। आपको और भी कोई पूछू, शिखा आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछू कि ये कौन किस लिंग में जाएगा, तो आपको एकदम पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग का है, ये मेल है, ये फीमेल है। वैसे ही बच्चों संस्कृत का जैसे जैसे आप प्रयोग करोगे, जैसे जैसे चलते जाओगे आगे, आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि ये शब्द हमारा किसका है, पुल्लिंग का है, ये शब्द हमारा किसका है, स्त्रीलिंग का है। वो आपको अपने आप जानकारी होती जाएगी। अभी आपके लिए नई क्लास है, इसलिए आपको जानकारी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो ये मित्र जो है नपुंसकलिंग है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा हमारे पास मित्रम, मित्रे, मित्राणि। आप देखिए, है ना, आप देखिए इसमें जैसे हम आपको मैंने सिखाया था, इसका फल का फलम, फले, फलानी, नपुंसकलिंग, है ना। अब इसमें मित्रम, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। अब हम बोलते हैं जैसे छात्र। अब आपको ये पता चल रहा है ये पुल्लिंग है ना, तो ये पुल्लिंग है, तो हम इसको छात्र को कैसे लिखेंगे, पुल्लिंग को, हमारे पास आएगा छात्र, छात्रौ, समझ रहे हो बच्चों, छात्रौ और छात्रः। अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट हम लिखते हैं छात्रा। अब आप ये देखिए, ये पहचानेंगे कि ये छात्रा को देखते ही आप पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है बच्चों। और स्त्रीलिंग का हमने क्या सीखा है, स्त्रीलिंग को हमने सीखा है छात्रे, सॉरी छात्राः, कोई मात्रा नहीं लगेगी, छात्रा, और छात्रा, और ये छात्रे। आ रही है बात समझ में बच्चों, और ये छात्र। अब ये देखो बच्चों, ये छात्रा और ये छात्र, छात्र का भी बहुवचन छात्रा होता है, और छात्रा का भी बहुवचन छात्रा होता है। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो गया, है ना। ये हम मैं आपको जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे ध्यान कराते जाऊंगी। देखो छात्र है, छात्र, छात्रा, अब छात्रा है तो छात्रा, छात्रे, छात्रा। तो पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का बहुवचन एक समान है। क्लियर। नेक्स्ट हम कोई भी और शब्द ले लेते हैं। अब जैसे ले लेते हैं नरह, है ना, नरह। अब ये नर, नर माना पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग बच्चों। और जो पुल्लिंग है उसका क्या आएगा, आपका आएगा नरह। नर माना होता है व्यक्ति, नरऊ, नराहा। क्लियर। और जैसे हम कोई और हम देखते हैं और आगे लेते हैं पुल्लिंग के। अब पुल्लिंग का कोई और हम शब्द ले, अध्यापक ले लेते हैं।
अब देखिए ये अध्यापक, ये पुल्लिंग है ना। और पुल्लिंग का क्या होगा, आपने सीखा है पुल्लिंग के लिए अध्यापकः, अध्यापकः, अध्यापकौ, दो अध्यापक, और अध्यापकः, अध्यापकः, बहुवचन अध्यापक है ना। अब इसी का स्त्रीलिंग ले लेते हैं बच्चों। अब मैं ले लेती हूँ अध्यापिका, अध्यापिका, ये स्त्रीलिंग हो गया है ना। और ये स्त्रीलिंग का ये हमारा बनेगा स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग का हमारे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे ये बनेगा अध्यापिका, अध्यापिका, और ये अध्यापिके, और ये अध्यापिका। सबको मैं सोच रही हूँ आपको बच्चों सबको, आप सबको बात समझ आ रही होगी है ना। आप देखिए ये तो आपके सारे शब्द मैंने आपको ये क्या बताए, संज्ञावाची शब्द बताए। वृक्ष, राम, लता, मित्र, कक्षा, छात्रा, नर, अध्यापक, ये सारे हमारे अध्यापिका, ये सारे शब्द जो है वो सॉरी संज्ञावाचक। संज्ञा और सर्वनाम आप जानते हैं ना, नहीं जानते। और अगर नहीं जानते होगे तो ये मैं आपको संज्ञा सर्वनाम जब सिखाऊंगी तभी आपको एक वचन और द्विवचन और बहुवचन लिखना सिखाऊंगी। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको, आप 5th क्लास के बच्चे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको सर्वनाम, ये सारे शब्द मैंने सर्वनाम संज्ञा के सिखाए हैं, अगर इसमें मैं सर्वनाम भी ले लूंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो जाएगा। अभी आप शायद सर्वनाम शब्द सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं आपको अभी संज्ञा शब्द ही सिखाती हूँ। अभी मैं आपको और आगे कोई नहीं सिखाऊंगी। और मैं और भी शब्द हम बोलते हैं। अब जैसे कक्षा, और हम दो चार शब्द और करते हैं बच्चों। जैसे हम लिखते हैं ये कक्षा, कक्षा जो है स्त्रीलिंग है ना। और कभी कभी आपको कक्षा जो है स्त्रीलिंग है, जैसे कक्षा चल रही है ना, तो कक्षा स्त्रीलिंग। कभी कभी ऐसे हिंदी से भी हम, वो घरेलू बात होती है। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं चलता कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है। तो हम बच्चों से, वैसे ये पूरा 100% राइट नहीं होता, पर फिर भी मैं कुछ एक आपको समझ आ जाएगा। आप जैसे कक्षा कहें, अब आपको पता नहीं चलेगा कि कक्षा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो आप इसका सेंटेंस बना के हिंदी में देखो। जैसे कक्षा चल रहा है नहीं होता है, कक्षा चल रही है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। वैसे ये 100% राइट नहीं होता बच्चों संस्कृत में, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम थोड़े से सचेत हो जाते हैं ना। तो ये हमारा स्त्रीलिंग बना, है ना। ये हमारा कक्षा जो बना स्त्रीलिंग बना, तो ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा कक्षा, कक्षा, ये कक्षे, और ये कक्षा, है। अब नेक्स्ट ये कक्ष, ये क्या है आपके पास, कक्षा, ये कक्षा, और ये है कक्ष। कक्ष माना होता है बच्चों कमरा, कक्ष माना क्या होता है, कमरा। अब ये कक्ष जो है पुल्लिंग कक्ष जो है पुल्लिंग है ना। तो अब हमारा इसके रूप कैसे चलेंगे, इसके रूप चलेंगे कक्षः, कक्षौ, कक्षः, क्लियर है ना। अब जैसे उप, और अब नपुंसकलिंग का एक दो और दे रही हूँ सेंटेंस आपको सिखा रही हूँ, शब्द आपको सिखा रही हूँ, जिसमें हम चलते हैं। अब मैं चलती हूँ वनम, वन, सॉरी वन, है ना। वन जो है बच्चों,
नपुंसकलिंग है। तो ये वन नपुंसकलिंग चलते चलते पहचानोगे। जब आप संस्कृत के अभ्यास करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि वन क्या कैसे नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में हम करते हैं वनम, वने, वनानि, है ना। अब एक होता है उद्यानम, उद्यानम, उद्यानम होता है बगीचा, ये भी हमारा उद्यान है ना। मैंने संस्कृत का ही शब्द दिया, ये हमारा है उद्यान, है ना। और उद्यान जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग होता है। और इसका बनेगा, यहाँ हमने डैश नहीं लगाया, ये लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पे हमारा बनेगा उद्यानम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है तो बनेगा उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। आप देखिए उद्यानम माना बगीचा होता है। अब और एक हम बोले वाटिका, वाटिका मतलब बगीची, और ये स्त्रीलिंग होती है, ये स्त्रीलिंग होती है। आपको वैसे बहुत कुछ मैं सोच रही हूँ बच्चों, आ की मात्रा से पता भी चल रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग है। तो वाटिका, वाटिके, वाटिका। तो मैंने बच्चे बहुत सारे देखे, काफी मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के उदाहरण करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करवा दी है। मैं सोचती हूँ आपको बच्चों ये बहुत कुछ समझ आ गया होगा, है? कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को हमें यहाँ थोड़ा सा मैं उद्यानम सही लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ राइटिंग अच्छी नहीं आई है। ये है उद्यानम, इधर भी ना मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ओके, उद्यान ना, ये देखिए आपको बहुत कुछ सही हो गया होगा। बस आप ये इतना रिवाइज करिए। वचन प्रयोगा, वचन प्रयोगा में देखिए बच्चों क्या है, हमारे जो वचन प्रयोग है उसमें हमारे वचन हमें कितने प्रकार के मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द बालक है। अब पहले हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सीखना होगा। तो बालक का एक वचन होता है बालिका, द्विवचन होता है बालिकौ, और बहुवचन होता है बालक। स्त्रीलिंग में बालिका का बालिका, बालिके, बालिका। और नपुंसकलिंग में फलम, फल का फलम, फले, फलानी। राइट। अब दोनों का ये ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन एक समान चलता है। क्लियर, आगे बात बच्चों समझ में। बाकी तो मैंने ये देखिए आपको अभ्यास कराया है, अभ्यास में आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी बच्चे। आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास क्लास घर में आपकी कोई भी बुक हो, उनके स्त्रीलिंग शब्द उठाइए, पुल्लिंग शब्द उठाइए, नपुंसकलिंग शब्द उठाइए और उनको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप सब लोग घर में बैठे हुए हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको बात समझ आती जाएगी, और आप आगे की ग्रामर, आगे की काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मुझे 100% पता है कि अगर बच्चों आपने ये सब कुछ सीख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी गारंटी है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्लियर बच्चों, मेरा ये रह गया है यहाँ पे वृक्षः नहीं लिख पाई हूँ, तो मैं यहाँ पे वृक्षः एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और बालकः, बालकौ, बालकः, बालिका, बालिके, बालिका, फलं, फले, फलानि। राइट, ये आपका अभ्यास कार्ड चल रहा है, आपने अभ्यास कार्ड किया है। अगर आपको कहीं, अब बच्चों अगर आपको
कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कोई डाउट्स होते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है और आप वहाँ पर आप आराम से किसी भी समय में कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और कहीं आपको कोई भी डाउट्स है या कहीं कोई एरर हो जाता है बच्चों इतना काम कराते हैं जैसे पिछली कक्षा में मुझे 2-3 जगह एक एरर हो गया था जिसमें मैंने नपुंसक लिंग में हलंत नहीं लगाया वो सॉरी जो वर्ण विभाजन किया है वर्ण विभाजन में आ को अलग कर दिया है और यहाँ ई को अलग कर दिया लेकिन उसके नीचे हलंत नहीं लगाया तो छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी हमारी रह जाती हैं आप आप उन्हें इग्नोर करिए और अगर कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है बच्चों क्योंकि रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं और मेरे एरर को आप बहुत आसानी से निकाल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ठीक मैं आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स को लूंगी और आप मैं उम्मीद रखती हूँ बच्चों आपने ये जो वचन प्रयोगा वाली क्लास है इसको आपने आसानी से सीख लिया होगा और नेक्स्ट क्लास मैं बहुत जल्दी आपके पास लेकर आऊंगी और चलते चलते मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ कि आप बच्चों सब्सक्राइब कीजिए मुझे बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और नियर और डियर और अपने फ्रेंड्स को सबको ये मेरा लिंक दीजिए ताकि लिंक से वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सके ये कक्षाएं पढ़ सके राइट और उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी इस क्लास के बाद प्रैक्टिस जरूर करते होंगे एक साथ टारगेट लेके चलिए कि बच्चे हमें 100 में से 100 मार्क्स देंगे 100% मार्क्स देंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चों कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थोड़ा सा हर दिन पढ़ाई की तो आपके 100% चल जाएंगे बेसिक्स बशर्ते आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ओके तो मैं यहाँ पे क्लास फिनिश कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी तब तक के लिए गुड बाय ओके